हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 3rd, और चैप्टर 3rd है बच्चों आपके लिए अ डे विद नंदू, यानी कि एक नंदू एक एलिफेंट है, उसके बारे में स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हाँ बच्चों, इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बनाया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3rd हो गया, और आपको याद रखना है कि 3 पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और बनाए हैं मैंने, उसे भी जरूर देखना, ठीक है। तो चलो फिर स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट ये चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस करो, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और हाँ, बाकी जो 2 पार्ट में बात कर रहा हूं जिसकी, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो ये है नंदू, जिसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, और ये नंदू दिन भर क्या करता है उसके बारे में एक्चुअली ये स्टोरी है। तो जो पहली हेडिंग है आपके लिए वो ये है, नंदू वेक्स अप, यानी कि नंदू जो है सबसे पहले क्या करता है, सो के उठता है। यानी कि जैसे आपका डे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप भी क्या होते हो, सो के उठते होगे भाई। उसके बाद ब्रश करना और बाकी जो एक्टिविटी है उसके बाद 1 by 1 आप लोग करते चले जाते हो। लेकिन हमारा क्या नंदू ब्रश करता है, देख लेते हैं भाई पढ़ करके कि भाई इसकी स्टोरी में क्या होता है। नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आईज, ये जो नंदू है ये सोकर उठता है और अपनी आंखों को खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, और जैसे ही अपनी आंखें खोलता ना, ये श्योर नहीं होता कि भी मैं कहां पे हूं, कहां पे आ गया हूं, इसको समझ में नहीं आता। ऐसे ही जैसे कई बार आप सोते हो, तो जब सो के उठते हो, अगर आपके सामने मम्मी पापा दिखाई नहीं देते तो आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि मम्मी पापा कहां गए, सोचने लग जाते हो। उसी तरह नंदू की भी यही हालत हो रही है। It seems to him that he was surrounded by the forest of big grey tree trunks। अच्छा, फिर वो आसपास देखता है तो ऐसा लगता है उसे कि वो उसकी चारों तरफ सराउंडेड, यानी कि उसकी जो चारों तरफ का जो एरिया है उसके बारे में देखता है कि बड़े बड़े ग्रे कलर के ट्री दिखते हैं, ऐसे जैसे ट्रंक की तरह। ट्रंक यानी जो सूंड होता है, सूंड की तरह उसे आसपास बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ दिखाई देते हैं नंदू को, जब नंदू आंखें खोलता है। He blinked his eyes, और वो क्या करता है, अपनी पलकों को झपकाता है। वही जैसे आप लोग आंख बंद करते हो खोलते हो, उसी तरह नंदू भी अपनी आंखों को खोलता है और उसे फिर बंद करता है। एंड लुक्ड अराउंड, और फिर आसपास देखता है। ओह देयर वाज अम्मा, फिर वो क्या देखता है कि भी आसपास में उनकी अम्मा दिखती है। जिस तरह से आप लोग अपने घर में मम्मी को मम्मी अम्मी कुछ प्यार से बोलते हो ना, उसी तरह ये भी अम्मा बोल रहा है। अच्छा, वो रही अम्मा, ठीक है, नंदू बोलता है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर। अच्छा, जो अपने आसपास जो उसके सराउंडेड एरिया में जो उसने देखा कि भी ग्रे कलर के उसे क्या दिख रहे हैं, ट्री दिख रहे हैं। और ट्री कैसे, सूंड की तरह। किस तरह से, सूंड की तरह, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि एलिफेंट के जो सूंड होते हैं बड़े ही मोटे और लंबे होते हैं भाई, ऐसा लगता है जैसे ट्री की तरह हो। तो जिसको ये ट्री समझ रहा था, एक्चुअली वो ट्री नहीं है, ठीक है, वो क्या है, लेग है। और लेग किसके, उसकी फैमिली मेंबर के, यानी कि उसकी फैमिली में जो बाकी लोग हैं उनके पैर हैं वो, और वो उसे क्या समझ रहा था, ट्री समझ लिया था। जब उसने आंखें खोली उसे लगा पेड़ है ये, जबकि वो पेड़ नहीं है, क्योंकि ये जंगल में रहता है, इसलिए उसे ये धोखा हो गया। किसको हो गया, नंदू को धोखा हो गया भाई, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। अच्छा, जिस टाइम वो देखता है कि मौसम के बारे में आपको बता रहा है, जो सूरज होता है वो उसके सर के ऊपर, यानी कि दोपहर का समय हो गया, नून टाइम की बातचीत हो रही है कि सन कहां पे, ओवर द हेड है, यानी कि सर के ऊपर सूरज आ गया है। और जो मौसम है वो कैसा हो गया, गर्म मौसम हो गया, यानी कि आप ये कह सकते हो हॉट वेदर हो रखा है, गर्मी का टाइम हो रखा है। नानी माँ ट्रम्पटेड, जो नानी माँ है उसने बड़ी तेज आवाज निकाली। मेड ए लॉर्ड साउंड, जैसे आपकी मम्मी पापा भी आवाज लगाते हैं, अरे चिंटू, अरे मिंटू, अरे पिंटू, जो भी आपका नाम है, उसी तरह उसकी नानी माँ ने उसे आवाज लगाई। किससे लगाई, सूंड से लगाई है। अब बहुत तेज आवाज, क्या आवाज लगाई, कि नंदू आवाज लगाया होगा भी कि नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन हिज
हर्ड ऑफ एलिफेंट, यानी कि जितने भी एलिफेंट हैं उसकी फैमिली में, उसकी फैमिली का जो एक झुंड बना हुआ है, हर्ड यानी कि एक तरह से कह सकते हो झुंड, या फिर आप सिंपली कह सकते हो ग्रुप, कि भी उस ग्रुप के अंदर जो उसकी जो फैमिली है, उस फैमिली के अंदर आप कह सकते हो सबसे बड़ी जो मेंबर है वो कौन है, उनकी नानी माँ है, सबसे बड़ी फैमिली मेंबर आप लोग बोल सकते हो। यानी कि हाथियों का जो झुंड है, समूह है, ग्रुप है, सबसे बड़ी उसकी नानी माँ है, और वो उसे आवाज लगाती है, शी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द जंगल, और उसकी जो नानी है, ठीक है, जो फैमिली में सबसे बड़ी है, वो जंगल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, यानी कि जंगल की तरफ जाना शुरू कर देती है। हो सकता है कुछ खाने पीने को का सामान लाने के लिए, जो भी हो, अभी हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे और जानेंगे भी कि उसकी जो नानी माँ कहाँ जा रही है। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्ट टू फॉलो हर। अच्छा, बाकी जो फैमिली मेंबर हैं, यानी कि जो बाकी फीमेल एलिफेंट है, देखो एलिफेंट जो है एक तो मदर एलिफेंट होते हैं, ठीक है, एक फादर एलिफेंट होते हैं। तो मदर एलिफेंट वाले जितने भी हैं, ठीक है, यानी फीमेल एलिफेंट जो है बच्चों, हाथी जो है, वो सब के सब उस नानी एलिफेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जहां पे वो जंगल में नानी एलिफेंट जो है, जो नानी है जा रही है, उनके पीछे पीछे सब लोग चले जाते हैं। नंदू आल्सो वेंट विद हिम देम, और जो नंदू है, यानी कि जो हमारा है, जो नंदू जो स्टोरी के अंदर है, यानी कि बेबी एलिफेंट मैं बोल सकता हूं, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, जो बेबी एलिफेंट है ये भी नानी एलिफेंट के साथ उसकी पीछे पीछे चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि भाई बाकी जो फैमिली मेंबर है जा रहे हैं, इसलिए वो भी पीछे पीछे चला जाता है भाई, ठीक है। जैसे आपके घर में जो बाकी मेंबर कहीं जाते हैं तो आप लोग भी पीछे पीछे चले जाते हो, उसी तरह से। अब ये देखो, ये जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट है इसे ही हर्ड ऑफ एलिफेंट बोला गया, यानी कि ये कह सकते हो कि एलिफेंट का ये झुंड हो गया एक तरह से, यानी इनका एक ग्रुप हो गया। सिंपली आप समझ सकते हो कि भी आप बोल सकते हो इसका जो फैमिली है, एलिफेंट की जो फैमिली है, सब के सब जंगल में चले जाते हैं, ठीक है। When they reach the jungle, the members of the herd start spreading out. अच्छा, जैसे वो जंगल में जाते हैं, जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर उस ग्रुप के, हर्ड यानी ग्रुप कह सकते हो, झुंड कह सकते हो, वो जितने भी सबके सब अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्प्रेडिंग आउट यानी कि अलग अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स, और जितने भी मेंबर होते हैं भाई, उनको जो भी पत्ते पसंद है, आप लोग जानते हो जो एलिफेंट है उन्हें हरी हरी पत्तियां खाना बहुत पसंद है, और सबके सब यानी कि जितने भी मेंबर है, ईच मेंबर, हर एक मेंबर, यानी जितने भी एलिफेंट आपको दिखाई रहे हैं, सब के सब जो भी उनका फेवरेट फ्रूट है, फेवरेट लीव्स है या फेवरेट ट्विंग्स है, वो सब के सब उसे खाने के लिए चले जाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन दे हर्ड मूव्स टुवर्ड द रिवर, और जब भी उनका पेट भर जाता है, यानी जब वो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद वो सब के सब मूव करते हैं। किस तरफ मूव करते हैं? रिवर की तरफ, यानी कि जहां पे पानी मिल जाए उन्हें पीने के लिए। वैसे ही जैसे आप लोग खाना खाते हो, प्यास लग जाती है ना, तो पानी पीते हो, उसी तरह जो एलिफेंट है पहले जंगल जाते हैं भाई, जो उनको लीफ चाहिए लीफ, फ्रूट चाहिए फ्रूट, कई बार आपने देखा भी होगा इन्हें बनाना भी बहुत पसंद है भाई, तो वो बनाना भी खा लेते हैं, और खाने के बाद सब के सब रिवर की तरफ यानी कि नदी की तरफ मूव करते हैं। ये देखो नदी के पास आ गए ना सबके सब, और यहां इन्हें पानी भी पीने को मिल जाएगा, तो उसी तरह सब के सब यहां पे पहुंच गए। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, और जो बेबी एलिफेंट है, देखो ये वाला बीच में जो सबसे छोटा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हमारा नंदू है, यानी कि नंदू छोटा है, तो आप कह सकते हो ये क्या है? बेबी एलिफेंट है। और ये बेबी एलिफेंट उस पानी के अंदर बहुत इंजॉय करना स्टार्ट कर देता है, खेलना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही जैसे बारिश होती है, आप लोग भी छप छप पानी में खेलना पसंद करते हो, वैसे ही बेबी एलिफेंट यानी नंदू को भी खेलना बहुत पसंद आता है। द मदर्स लेड डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो मदर है यानी कि मम्मा एलिफेंट जो है, वो लोग जो नदी के किनारे जो मड है, कीचड़ है, मिट्टी है, उसमें वो लोग क्या करते हैं? लेटते हैं भाई, उनको मिट्टी में खेलना भी पसंद होता है। यानी कि बच्चों आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जो एलिफेंट है भाई, उन्हें क्या पानी में खेलना पसंद है, पानी में नहाना भी पसंद है, पानी पीना भी पसंद है, और उसके साथ साथ जो नदी के किनारे जो मड है यानी जो कीचड़ है, मिट्टी है, उसमें भी इनको खेलना बहुत पसंद आता है। खेलना, मस्ती करना, ये एलिफेंट का
एक्टिविटी आप बोल सकते हो। सब के सब ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई। तो अब आपके लिए भी क्वेश्चन आ रहा है भाई। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो भाई, ये तो वैसे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। बट उससे पहले भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है मुझे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, सुनो। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम, किलोग्राम जैसे शॉर्ट में हम लोग केजी भी बोलते हैं, 100 किलोग्राम केजी ऑफ लीफ एंड ट्विंक्स इन 1 डे। यानी कि जो एक एलिफेंट है, ठीक है, किसी एक बड़े एलिफेंट की अगर बात करें तो उसका जो खाना है बच्चों, एक दिन के अंदर वो 100 केजी फूड खा सकता है, ठीक है। क्योंकि एलिफेंट जानते ही हो भी साइज में बड़ा होता है, इसलिए भी उनकी जो भूख लगती है उन्हें ज्यादा लगती है, और वो लोग जो खा लेते हैं खाना, यानी उनके पेट में खाना जो चाहिए, कितना चाहिए उन्हें, 100 केजी फूड चाहिए, जो कि वो पत्ते, फूल और फ्रूट्स वगैरह जो भी उन्हें जंगल में मिलता है वो खा लेते हैं। यानी इतनी क्वांटिटी में इन्हें फूड चाहिए, ठीक है। अब आगे सुनो। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। अच्छा, इन्हें बहुत ज्यादा रेस्ट करना पसंद नहीं है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर इन अ डे। अच्छा, जैसे हम लोग 8 आवर 6 आवर सो जाते हैं, बट जो एलिफेंट है इन्हें बहुत ज्यादा सोना यानी रेस्ट करना पसंद नहीं है। ये एक दिन के अंदर 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक सोते हैं। यानी कि जो कुछ एलिफेंट ऐसे होंगे जो 2 आवर की स्लीप लेते हैं, अब कुछ ऐसे होंगे जो 4 आवर की लेते होंगे। यानी कि 2 से लेके 4 आवर के बीच में इतना ही सोते हैं एलिफेंट, ठीक है। बाकी टाइम वो अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। एलिफेंट लव टू प्ले विद द मड एंड वाटर। जो एलिफेंट होते हैं उन्हें कीचड़ में, पानी में खेलना, प्ले करना यानी कि खेलना बहुत पसंद आता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और ये जो मड है वो उनकी स्किन को कूल करता है, ठंडा करता है। अच्छा, इसलिए इन्हें पानी में, कीचड़ में खेलना पसंद आता है। क्योंकि भी हमने स्टोरी में पढ़ा था, जो आज का जो वेदर आपको बताया जा रहा है कि भी कैसा है, हॉट है ना, बहुत गर्मी है। देखो, जब हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था नंदू के बारे में, और जब नंदू सो के उठा था भाई, तो इसमें बताया जो आज के वेदर के बारे में बताया वो कैसा है, गेटिंग हॉट, यानी कि पूरे सूरज सर पे आ गया है और मौसम कैसा हो गया, गर्म हो गया है बच्चों। तो इसलिए एलिफेंट को भी पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर खेलना पसंद आता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्किन है उसे वो ठंडक पहुंचाता है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक ए फैन। और उनके जो बड़े बड़े जो कान होते हैं बच्चों, फैन की तरह काम करते हैं, जिसे वो मूव कर लेते हैं, हिला लेते हैं और उन्हें हवा मिल जाती है। द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। और एलिफेंट क्या करते हैं, फ्लैप करते, हिलाते डुलाते रहते हैं ताकि भी उन्हें हवा लग जाए। देखो, बड़े बड़े कान होते हैं ना, हमारे कान तो बहुत छोटे हैं, बट जो एलिफेंट के अगर कान की बात करें बच्चों, देखो ये रहा, एलिफेंट के कान बड़े होते हैं और काफी ज्यादा बड़े साइज में होते हैं, जैसे फैन की तरह से ये यूज करते हैं। और जिससे क्या होता है कि जब भी उन्हें गर्मी लगती है तो ये लोग पंखा चलाते नहीं है, अपने कान को हिला लेते हैं और फिर उन्हें हवा मिल जाती है। तो इस तरह से ये काम करते हैं, इसका यानी यूज कर लेते हैं। अब देखो भाई, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में जो टॉपिक है फाइंड आउट, ठीक है, ये टॉपिक मिल गया होगा आप लोगों को, और ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो कॉपी, पेंसिल, पेन जो भी है लेके बैठो भाई और फटाफट वाले क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। देखो, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्लास 4 में हो तो आप लोग पेंसिल से काम करते हो, तो पेंसिल से ही नोट कर लो, ठीक है। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कि नंदू इज द ओनली 3 month ओल्ड। अच्छा, नंदू के बारे में बोला जा रहा है कि वो कितने साल का नहीं है, बल्कि ओनली 3 months ओल्ड है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो। बट ही वेट्स 200 किलोग्राम। लेकिन अगर उसके वेट की बात करें तो उसका वेट कितना है, 200 किलोग्राम, यानी कि 200 केजी आप बोल सकते हो। व्हाट इज योर वेट? तो आप लोग अपना वेट बताओ। देखो, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने यहां टाइप कर दिया भाई। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आपका वेट कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान के चलता हूं कि भाई आपका वेट 20 kg है, ठीक है। वेटिंग मशीन पे चढ़ना, अपना वेट करना और लिखना। जैसे मैंने यहां क्या लिखा कि माई वेट इज 20 kg, ठीक है। किसी बच्चे का वेट है 20 kg तो 20 लिख लेगा। कोई बच्चा अगर नहीं सर हमारा तो 22 kg है, तो आप लोग अपना आंसर क्या लिखोगे, 22।
और कुछ पतले दुबले बच्चे भी तो होते हैं, वो कहेंगे सर नहीं सर हमारा तो 18 kg है। तो जिसका जो भी वेट हो, अपना वेट लिखना है इसके अंदर, ठीक है, अपना खुद का वेट लिखना है, ठीक है। तो यहां लिखोगे माई वेट इज, सपोज कर लिया भैया आपका वेट मैंने मान लिया 20 kg है, तो यहां पे क्या लिखोगे 20 kg, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसे इसे नोट कर लोगे। क्या है क्वेश्चन, सुनो। कैन यू फाइंड आउट, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हो, ये आपसे बोला जा रहा है। द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट, कि नंदू का जो वेट है उसके वेट के बराबर कितने बच्चों का वेट होगा बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो जब हमने स्टोरी पढ़ा था, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, तो उसमें आपको पता लगा कि नंदू का वेट कितना, 200 kg, यानी कि नंदू तो भाई बहुत भारी भरकम है, बहुत मोटा तगड़ा सा है भाई। कितना वेट है उसका, उसका वेट मान लिया हमने कितना है, 200 kg नंदू का वेट है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ये 200 kg जो नंदू का वेट है इस कितने बच्चे के इक्वल होगा। तो भाई इसके लिए क्या करना है आपको, ये लिखोगे आंसर कुछ इस तरह से। तो वेट ऑफ नंदू इक्वल, मैंने यहां पे क्या लिखा है कि वेट ऑफ नंदू इक्वल टू द सम ऑफ 10 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट, यानी कि आपका वेट अगर 20 kg है, ठीक है, जैसे अगर मैं निकालूं इस तरह से मैथ्स की तरह कि नंबर ऑफ, ठीक है, कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वेट इक्वल टू नंदूस वेट, अगर मुझे ये निकालना हो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो नंदू का वेट है बच्चों हमारे पास, यानी कि जो 200 है, देखो यहां पे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहां कर रहा हूं, जो 200 जो टोटल वेट है इसे डिवाइड करूंगा, ठीक है, किससे, 20 से डिवाइड करूंगा। आप कहोगे सर ये 20 कहां से लेके आए आप, तो 20 बच्चों आपका वेट ना, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या बोला था कि भी आपका वेट मैंने मान लिया 20 kg है, इसलिए एक बच्चे का वेट कितना हो गया, 20 kg हो गया। और हमें कैलकुलेट करना है कि भी ये 200 kg में कितने बच्चों का वेट आ जाएगा, तो इस 200 को 20 से डिवाइड कर लूंगा। 21 जा 20, इस तरह से 20 10 जा 1000 होता है, यानी कि जब 200 को आप 20 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे इस तरह से कि वेट ऑफ नंदू इक्वल टू द सम ऑफ 10 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट, यानी कि मेरे जैसे वेट वाले अगर 10 बच्चे इकट्ठे हो जाए, कितने, 10, देखो इस तरह से, ये एक बच्चा हो गया, ठीक है। आप कहोगे सर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ड्राइंग तो बस ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरह से अगर 10 स्टूडेंट हो जाएं, कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट इस तरह से हो जाएंगे, तब जाकर के भाई एक बड़ा सा नंदू जैसा वेट का एक, मतलब एक नंदू के वेट के इक्वल हो पाएगा। यहां तो मैंने 4 ड्रॉ करे, इसी तरह 5 6 7 8, इस तरह से 9 10 8 बच्चे मिलेंगे, तब जाके नंदू का वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 10 चिल्ड्रन, इस तरह लिखोगे कि वेट ऑफ नंदू इक्वल टू द सम ऑफ 10 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट। कैसे कैलकुलेट किया, तो भाई यहां पे ईवीएस का तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहां आपको मैथ यूज करना पड़ रहा है। 200 को डिवाइड किया 20 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग डिवाइड करना तो जानते होगे भाई, 4th में आ गए हो, ठीक है। तो 10 टाइम्स में 200 इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों क्वेश्चन के बाद अब हमारे लिए जो टॉपिक है नेक्स्ट वो ये है कि फन एंड गेम्स, यानी कि जिस तरह से आप लोग फन करते हो बच्चों, गेम खेलते हो, उसी तरह जो एलिफेंट होते हैं वो भी फन करते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, चलो आओ पढ़ते हैं स्टोरी। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू देखता है कि जो उसके जो भाई बहन है, ठीक है, जो भी उसके भाई हैं और उसकी जो बहन है, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की जो पूंछ है, टेल है, उसे खींच रहे होते हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। फिर वो सोचता है कि भाई ये तो बेटर है, ये तो अच्छा है कि मैं इनके पास ना जाऊं। क्यों, क्योंकि जो उनके भाई बहन है, ठीक है, उसके भाई और जो बहन है वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। देखो रुको मैं पिक्चर दिखाता हूं
तब जाके क्लियर होगा। देखो ये कौन है, ये सब के सब कौन है, नंदू की फैमिली मेंबर है, यानी कि नंदू के जो भी ब्रदर्स हैं और सिस्टर है वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी में खूब मस्ती कर रहे हैं। और वो नंदू क्या देखता है कि जो उसके भाई बहन है वो एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे हैं, तो सोचता है कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं पानी में ना जाऊं, नहीं तो मेरे भाई बहन क्या करेंगे, मेरा पूंछ खींचना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए वो सोचता है मैं इनके पास ना जाऊं। What if they fall on me? और फिर ये भी सोचता है अगर ये मेरे ऊपर गिर गए, क्योंकि हाथी जो होते हैं काफी मोटे तगड़े होते हैं, तो सोचता है अगर ये मेरे ऊपर गिर गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो आई एम स्टिल स्मॉल, और मैं तो इन सब में क्या हूं, छोटा हूं। पूरी फैमिली में जो नंदू है, पूरी फैमिली में सबसे छोटा फैमिली मेंबर है, सबसे छोटा हाथी है, तो सोचता है कि बड़े मेरे ऊपर गिर जाएंगे तो मुझे चोट भी लग सकती है। He quietly went and stood near his mother, तो वो क्या करता है, चुपचाप वहां से चला जाता है और अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, कहां पे, अपनी मम्मी के पास जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। कौन, नंदू, ताकि उसके भाई बहन उसे परेशान ना कर सके। अब देखो उसकी मम्मी क्या करती है, अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, और जो अम्मा है यानी कि जो उसकी मम्मी है वो क्या करती है, बहुत जेंटली यानी कि बहुत आराम से, मतलब बहुत तेज धक्का नहीं देती है, बहुत आराम से उसे पुश करती है, हल्का सा उसे धक्का देती है बहुत धीरे से, ताकि उसे पानी में पहुंचाया जा सके। क्योंकि नंदू तो भाई डर के मारे अपने भाई बहनों से डर गया और साइड में खड़ा हो गया था, लेकिन वो चुपचाप उसकी क्या कर रहा है, अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया। तो मम्मी ने उसे हल्का सा पुश किया ताकि वो पानी में चला जाए, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, और उसकी मम्मी चाहती थी कि वो भी पानी में जाए और वहां पर खेले, जैसे उसके भाई बहन पानी में खेल रहे हैं। देखो कुछ इस तरह से, देखो ये इसके भाई बहन क्या कर रहे हैं कि भी खूब मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी भी डाल रहे हैं, है ना, तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं। तो वो उसकी मम्मी चाहती है कि भी नंदू भी जाए और वो भी मस्ती करे, इसलिए उसे पुश कर देते हैं। नंदू लव्स टू प्ले इन वाटर, और जो नंदू है उसे भी पानी के अंदर खेलना, ठीक है, वो उसे भी पानी के अंदर खेलना बहुत पसंद आता है। हिज कजन वर ऑलरेडी देयर, उसके जो कजन है यानी कि जो उसके बाकी जो भाई बहन है, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर जो है, वो लोग भी ऑलरेडी वहां पे खेल रहे हैं। जस्ट ही रीच नियर, जैसे वो लोग जो नंदू है उसके नजदीक पहुंचता है, इसके अपने ब्रदर और सिस्टर के नजदीक पहुंचता, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फॉल ऑन हिज हेड, और उसके सर के ऊपर भी एक बहुत तेजी सा फाउंटेन से जैसे कोई पानी गिरा रहा हो। अब कहोगे सर फाउंटेन कहां से आ गया, फाउंटेन झरने के बोलते हैं। तो जो उसके जो भाई बहन है वो लोग क्या करते हैं कि अपनी सूंड में पानी भर के, देखो पानी भर लिया और फाउंटेन की तरह, फुव्वारे की तरह उसके सर पर डालना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भी उनके भाई बहन भी तो मस्ती कर रहे हैं ना, खुद भी मस्ती कर रहे हैं और अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर पानी डाल रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, उसके सर के ऊपर पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं। ही गॉट वेट, और इसी के बीच वो गीला हो जाता है, भीग जाता है। कौन, हमारा नंदू भीग जाता है। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन, अच्छा वो देख लेता है भाई ये जो मेरे ऊपर पानी किसने डाला है, मेरे कजन ने डाला है। जैसे आपके मामा के, बुआ के जो बच्चे होते हैं यानी कि जो आपके कजन हैं, तो आपके साथ मौज मस्ती करते हैं, आपके साथ शैतानी करते हैं, उसी तरह नंदू के जो कजन है वो भी बहुत नॉटी है, शैतान है, और क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। नंदू एंजॉयड देम इन द गेम, और इस गेम में जो नंदू है उसे भी बहुत, वो भी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो पानी डालने वाला जो गेम है, इसे खेलने में नंदू भी उनको ज्वाइन कर लेता है। क्यों, क्योंकि भी उसे पानी में खेलना काफी पसंद आता है। ठीक है, अब देखते हैं भी आगे क्या होता है। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्ट बैक टुवर्ड्स द जंगल। हर्ड का मतलब बच्चों ग्रुप है, कि ग्रुप ऑफ एलिफेंट जो है, ये जो झुंड है हाथियों का, ये लोग सोचते हैं कि भी अब हमें ना वापस चलना चाहिए, ताकि अंधेरा होने से पहले पहले हम लोग जिस जंगल में जहां पे रहते हैं वहां पहुंच जाएं। इसलिए वो लोग स्टार्ट कर देते हैं वहां से मूव करना। पानी में खेल लिया, मस्ती कर लिया, खाना भी खा लिया, चलो अपने घर जाते हैं, ये एलिफेंट वहां से स्टार्ट कर देते हैं मूव करना। बाय देम
नंदू वॉज वेरी टायर्ड, और जो दिन भर जो नंदू ने पानी में काफी मस्ती की थी उससे वो टायर्ड हो जाता है, यानी थक जाता है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ड्रंक हर मिल्क, और जो नंदू होता है वो अपने आप जो उसकी मम्मी के जो पैर है उसके पास वो जाके गिर जाता है, और ऐसा लगता है जैसे उसे काफी नींद आ रही है। भी वैसे ही होता है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा जब खेलते हो, मस्ती करते हो, थक जाते हो, उसी तरह नंदू भी तो छोटा बच्चा ही है ना, है तो हाँ एलिफेंट, लेकिन है तो वो बेबी एलिफेंट, तो वो थक जाता है, तो अपनी मम्मी के पैर के पास जाकर के गिरने लग जाता है, उसे नींद सी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि भी वो थक जाता है ना, और फिर उसके बाद वो दूध पीता है। किससे? अपनी मम्मी से वो दूध पीता है। ठीक है, जैसे आप लोग भी खेलते कूदते थक जाते हो, वैसे ही नंदू भी हमारा थक गया है। अच्छा, अब आपके लिए एक बात और बताई जा रही है आपको। यू हैव रेड अबाउट द नंदू, आपने भाई नंदू के बारे में पढ़ा? बिल्कुल हाँ पढ़ा भाई। एंड द एलिफेंट हर्ड, और जो एलिफेंट का जो ग्रुप है, झुंड है, उसके बारे में भी पढ़ा। एंड एलिफेंट हर्ड हैज, अब आपको एलिफेंट हर्ड जो है यानी कि एलिफेंट का जो झुंड है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि एलिफेंट हैज ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट, और इनका जो ग्रुप होता है उसके अंदर एक फीमेल एलिफेंट होती है, यानी कि मदर एलिफेंट होती है। अब बाकी सबके सब कौन होते हैं? बेबी एलिफेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं एलिफेंट के, और एलिफेंट की मम्मी होती है, ये इसको मिला के ग्रुप बनता है। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द लीडर, और जो सबसे ओल्डेस्ट होती है यानी कि जो उसकी नानी हो गई एक तरह से, या फिर दादी हो गई, ये क्या होती है? लीडर होती है उस ग्रुप की, उस हर्ड की ग्रुप की लीडर होती है। अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वन, और इस ग्रुप के अंदर 10 मेंबर भी हो सकते हैं, यानी कि 10 फीमेल एलिफेंट भी हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो 12 फीमेल एलिफेंट भी हो सकते हैं। मेल एलिफेंट लिव्स इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड, और जो अगर हम मेल की बात करें यानी कि फादर एलिफेंट की अगर बात करें, वो ग्रुप के अंदर कब तक रहते हैं? जब तक वो 14 या 15 ईयर के होते हैं। ठीक है, तब तक ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ग्रुप में नहीं रहते हैं। ठीक है, देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि अकेले ही घूमते रहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो बच्चों कि जो बेबी एलिफेंट होता है, ठीक है, यानी जो बच्चे हैं जैसे नंदू है, एक तरह से कह सकते हो बेबी एलिफेंट, और बेबी एलिफेंट के बाद जो मदर एलिफेंट है ये सब तो ग्रुप में रहते हैं, और जो फादर एलिफेंट है वो जब वो 14 या 15 ईयर तक के रहते हैं तब तो ग्रुप में रहते हैं, बाद में वो अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। नंदू विल हैव लीव हर्ड व्हेन ही इज डेट ऑल, और जब नंदू भी बड़ा हो जाएगा यानी कि 14 ईयर का या 15 ईयर का हो जाएगा, तो वो भी इस ग्रुप से साथ में नहीं रहेगा, वो भी अकेला रहना स्टार्ट कर देगा। कौन? नंदू भी। ठीक है, तो भाई एलिफेंट का जो ग्रुप होता है, फैमिली होता है, उनके यहाँ सिस्टम है कि इस तरह से लोग रहते हैं। लोग का मतलब यहाँ एलिफेंट की बात की जा रही है। ठीक है, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप, और जिस तरह से एलिफेंट ग्रुप के अंदर रहते हैं उसी तरह जो बाकी एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, वो भी ग्रुप के अंदर रहते हैं। दीज एनिमल जो ग्रुप के अंदर रहते हैं, दीज एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड, और ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल है जैसे एलिफेंट हर्ड है, इसी तरह उनको बाकी जो एलिफेंट की जगह और भी जो एनिमल होते हैं उन्हें हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड्स बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजली मूव्स अराउंड टुगेदर, और जितने भी ग्रुप में मेंबर होते हैं वो सबके सब एक साथ ग्रुप में रहते हैं। क्यों रहते हैं? सेफ्टी के लिए रहते हैं, या फिर कह सकते हो सर्चिंग फॉर फूड, कि भी खाना वाना जो उनको खाना होता है, तो जब वो खाना खाने के लिए यानी कि फल खाने के लिए या फिर आप कह सकते हो पत्ते वगैरह खाने के लिए ये लोग एक साथ ही मूव करते हैं। जहां भी जाना होता है सब लोग ग्रुप में जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं ये लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि भी सेफ्टी की वजह से, कोई दूसरे जो एनिमल उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए लोग ग्रुप में रहते हैं। हाँ, जब बेबी एलिफेंट बड़ा हो जाता है, ठीक है, तब वो ग्रुप से अलग भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भी वो ताकतवर हो चुके होते हैं, लेकिन छोटे में तो उनकी केयर करने के लिए उन्हें ग्रुप में रहना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी, और स्टोरी के अंदर आप लोगों ने भी क्वेश्चन भी करें, 1 और 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके लिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और उसके बाद ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद नेक्स्ट ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाकी जो क्वेश्चन है इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे करते हैं।
ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, इफ यू वर नंदू, अगर आप नंदू की जगह होते, यानी कि आप अगर बेबी एलिफेंट होते, इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। अगर आप नंदू की जगह, यानी कि जैसे नंदू बेबी एलिफेंट है, अपने ग्रुप में लोगों के साथ रहता है, तो भी अगर आप नंदू की जगह होते हैं तो आप लोग क्या क्या एक्टिविटी करते उसके बारे में बोलो, पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो आप चाहो तो इसके अंदर 1 एक्टिविटी बता सकते हो, 2 एक्टिविटी भी बता सकते हो, 3 भी बता सकते हो, ज्यादा भी बता सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आंसर लिखवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर मैं कुछ इस तरह से लिखवा रहा हूं, इफ आई वर नंदू लिविंग इन हर्ड आई वुड प्ले। अगर मैं नंदू की जगह, ठीक है, कहां रहता, इस ग्रुप में रहता। हर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल आप कह सकते हो। ठीक है, लिखना नहीं, समझाने के लिए कि ग्रुप ऑफ एनिमल, अगर मैं ग्रुप ऑफ एनिमल के बीच में रहता, यानी कि नंदू होता, तो मैं क्या करता, प्ले करता, यानी कि खेलता, डांस करता। आई वुड लव टू प्ले, डांस, खाना खाता भाई। ठीक है, एंड डांस एन इंटायर डे, और दिन भर क्या करता, मैं डांस करता रहता। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और लेटर, यानी कि अब नाइट की बात की जा रही है, लेटर द नाइट आई वुड स्लीप विद माई मदर। और अगर नंदू की जगह होते हैं तो जैसे नंदू अपनी मम्मी के साथ सोता है, वैसे ही मैं भी क्या करता, आप लिख सकते हो, मैं भी अपनी मम्मा के साथ। ठीक है, जैसे आप लोग अपनी मम्मी पापा के साथ सोते हो, ठीक है, उसी तरह से भी अगर आप लोग एलिफेंट होते हैं तो एलिफेंट मदर एलिफेंट के साथ आप लोग सोते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हो। क्या क्या बताया मैंने, कि आई वुड लव टू प्ले, या फिर आई वुड प्ले, डांस और ईट। ठीक है, मैं डांस करता, खेलता और दिन भर डांस करता रहता, और रात को अपनी मम्मी पापा के साथ सो जाता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसको देख लेते हैं भाई कि इसका क्वेश्चन क्या है और इसमें आंसर क्या है। 4 पहले करते हैं। ठीक है, तो 4 ये है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। अच्छा, ये जो ग्रुप था, एलिफेंट का जो ग्रुप था, उसके अंदर जो ओल्डेस्ट फीमेल थी, ठीक है, द ओल्डेस्ट एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। क्यों, क्योंकि वो लीडर है बच्चों, उस फैमिली की क्या है, लीडर है, जो कि सब कुछ डिसाइड करती है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। अगर आप अब लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली में जो डिसीजन है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो यूजली आप कहोगे कि मेरे पापा लेते हैं सर, तो माय फादर। क्या लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर, माय फादर। कुछ कहेंगे नहीं सर हमारे पापा नहीं, हमारी मम्मी लेती है डिसीजन, तो आप क्या लिख सकते हो, माय मदर। ठीक है, इस तरह आंसर में लिख सकते हो। बट अगर सेंटेंस में लिखना है तो प्रॉपर इस तरह लिख सकते हो, बोथ माय पेरेंट्स। तो ऐसा भी होता होगा कि आपके पापा भी और आपकी मम्मी भी दोनों डिसीजन लेते होंगे कि दिन भर स्कूल में से जब आप घर आते हो कि क्या बनना है क्या नहीं बनना, कहीं जाना है आना है, इस तरह के जो डिसीजन है कौन लेते हैं, मेरे पेरेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बोथ माय पेरेंट्स, यानी मेरे दोनों पेरेंट्स, मम्मी भी और पापा भी, टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली। ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर कुछ कहोगे नहीं सर हमारी मम्मी की घर में नहीं चलती, हमारे पापा की चलती है, तो आप लिख सकते हो कि माई फादर, ठीक है, माई फादर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली। ठीक है, यहां पे जो बोथ ऑफ माई लिखा है ना मैंने यहां तक, ठीक है, यहां तक, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो कि माई फादर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे घर में तो हमारी मम्मी लेती है डिसीजन, तो आप लिख सकते हो माई मदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली। या दोनों लेते हैं तो लिख सकते हो बोथ माई पेरेंट्स टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हो बच्चों। अच्छा, अब देखो उसके बाद 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो 5 है आपके लिए कि नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। और जो नंदू है वो सारी चीजें करता था जो उसे पसंद है, यानी कि पानी में खेलना, मस्ती करना, ये चीजें उसे पसंद है तो वो ऐसा करता था। तो भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है, इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड व्हाट ऑल वुड यू डू। अगर आप दिन भर अपने दोस्तों के साथ, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके फ्रेंड है, तो अगर दिन भर अगर आप उनके साथ रहने का मौका मिल जाए तो आप दिन भर क्या करोगे, ये बताओ भाई। जो जो चीज करोगे सारी चीजें, और हाँ मुझे कमेंट करके नीचे भी बताना।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, ठीक है, दिन भर आपको मौका दे दिया जाए कि जाओ अपने फ्रेंड के साथ रहो, तो क्या क्या एक्टिविटी करोगे, मुझे भी कमेंट करके बताना। और हाँ, अपना नाम भी बताना, ठीक है, नाम नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता लग पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस 5th का अगर मुझे आंसर लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स। मैं क्या करता, गेम्स खेलता। सिंग करता यानी कि गाने गाता। डांस करता मैं, और क्या करता, डांस भी करता है। टेल, और बहुत सारी बातें एक दूसरे को बताता। जैसे आप लोग क्लासरूम में बातें करते रहते हो ना, उसी तरह से भी मैं भी क्या करता, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता। ये लिख सकते हो, टू मच टॉकिंग, बहुत सारी बातें करता। एंड लिसन, और सुनता भी, लिसन टू द फनी स्टोरी, और जो बहुत मजेदार जो स्टोरी होती है जिसमें बहुत हंसी आती है वो स्टोरी भी सुनता। एंड ईट, और खाना भी खाता। एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, और बहुत सारी मस्ती करता। इफ आई कुड स्पेंड होल डे विद माई फ्रेंड्स, तो अगर मैं अपने दोस्तों के साथ अगर टाइम बिताऊंगा तो कौन कौन सी एक्टिविटी करूंगा। नंबर 1 देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर 1 कह सकते हो कि प्ले गेम, खेलता। सेकंड मैंने बोला सिंगर सॉन्ग भी लिख सकते हो, गाना गाता। थर्ड मैंने बताया आपको डांस। फोर्थ टेल एंड लिसन फनी स्टोरी, कि भाई फनी स्टोरी, मजे अच्छी वाली स्टोरी सुनता भी और बताता भी। और हाँ, खाना भी खाता भाई, और बहुत सारी मस्ती करना। यानी कि ये देखो 4 ये हो गया, 5th इसको कह सकते हो 6 ये। तो 6 एक्टिविटी तो मैंने बता दी, तो आप लोग इसके अलावा भी लिख सकते हो, और इसे भी एज इट इज अपने आंसर में लिख सकते हो। तो कमेंट करके बताना भी आप लोग क्या करते हैं अगर दिन भर आपको अपने दोस्तों के साथ रहने का मौका मिल जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद की क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, सारा काम एक वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग सेकंड पार्ट में, 6 तक इस वीडियो में, 7th ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब देखो 6 क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट एंड राइट। आपको क्या करना है, फाइंड करना है और लिखना है। विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स, यानी कि जो एनिमल का जो ग्रुप होता है। ठीक है, हर्ड्स का मतलब क्या, हर्ड का मतलब क्या है, एनिमल्स ग्रुप आप बोल सकते हो कि कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं। जिसे आप लोगों ने ग्रुप में देखा, उस एनिमल का आपको नाम लिखना है। एलिफेंट के बारे में तो स्टोरी में पढ़ लिया, एलिफेंट के अलावा बाकी कौन कौन से एनिमल है वो आपको बताने। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरह लिखोगे, पहले आंसर लिखोगे, उसके बाद अदर एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड, कि भाई जो बाकी एनिमल हैं, दूसरे एनिमल जो कि ग्रुप के अंदर, यानी कि आप कह सकते हो एनिमल्स ग्रुप के अंदर जो रहते हैं, कौन कौन से, डियर, काउ, हॉर्सेस, जेब्रा, शिप, पेंगुइन्स, राइनोस। तो ये कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसके नाम मैंने लिखवाए। अब इससे ज्यादा और भी कुछ कहेंगे सर डॉग भी ग्रुप में रहते हैं, चलो ठीक है भाई, डॉग भी लिख लिया। कुछ कहेंगे सर आपने जो ऑक्स है, बैल वगैरह वो नहीं लिखा, वो भी लिख लो भाई। कुछ कहेंगे सर मंकी वगैरह भी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है भाई, उसे भी लिख सकते हो। तो जितने भी एनिमल आप लोग जानते हो जो जिसको आपने ग्रुप में देखा है, उन सब का नाम आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड करेंगे बच्चों, और ये जो एलिफेंट राइडिंग है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, यानी कि फर्स्ट पार्ट में इतना ही है। अब आप लोग सेकंड पार्ट में देखना जहां मैंने क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड स्टार्ट करवाया हुआ है। ठीक है, चलो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो की लिंक दे रखी है, जिसे क्लिक करके बाकी अपनी क्लास की वीडियो देख सकते हो बच्चों। और आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, यहां भी टच करके आप देख सकते हो। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।